नमस्कार, मैं राकेश चौहान आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे लोग कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लेके आया हूं। हमारा अध्याय चल रहा है रसायन विज्ञान का 11th क्लास के लिए, हिंदी मीडियम के लिए क्लास 11th। 12th का भी आपके डाल रखे हैं 2 यूनिट, जल्दी वहाँ जाके आप देख सकते हो, जल्दी अगले पार्ट आपको उपलब्ध होंगे। तो 11th क्लास का हमारा यूनिट पहला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 6 है और आज का पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आगे आने वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं मोल संकल्पना। एक आसान तरीके से मोल संकल्पना को पढ़ेंगे जिससे इस चैप्टर के सभी आंकिक प्रश्न आपको पूरी तरह से विद कंसेप्ट समझ में आए। रटना बिल्कुल नहीं है, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको मोल संकल्पना, उसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न होता है वो तक याद हो जाएगा। बाकी आपको सूत्र रटाए जाते हैं, यहाँ परमाणु भार, यहाँ अणुभार रखो, वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, हमें विद कंसेप्ट पढ़ना है। मैं बात करूं मोल संकल्पना की तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक मोल बराबर, अगर किसी भी पदार्थ का एक मोल, किसी भी तत्व का एक मोल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए एक मोल। जैसे आपको पूछ लिया है ऑक्सीजन का, एक मोल किसका पूछ लिया है? ऑक्सीजन का। तो एक मोल, इस ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे? तो एक मोल बराबर आपको ऐसे बताना है 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ये बताना। तो जहां पर भी चले जाओ एक मोल बराबर पूछ ले आपको, एक मोल, तो आपका आंसर होना चाहिए 6.023 × 10⁻23, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो मैं बात करूं इसी प्रकार, अगर आपको पूछा गया है यहाँ पे, ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पे आपके आगे आंकिक प्रश्न आएंगे, हम उनको सरल करेंगे एक एक। तो एक मोल इसी प्रकार पूछा गया हाइड्रोजन, तो एक मोल हाइड्रोजन में 6.023 × 10⁻23 किसके परमाणु है? हाइड्रोजन के परमाणु है। किसके है? हाइड्रोजन के परमाणु। और इन एक मोल हाइड्रोजन के परमाणु का अणुभार कितना है? अणुभार है 1 ग्राम। ये राशि किस में है? ग्राम में। 1 ग्राम क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो ये अगर पूछ ले हाइड्रोजन की मोल समीकरण क्या कहलाती है? ये हाइड्रोजन की मोल समीकरण। तो बच्चे लोगों, आपको केवल और केवल कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक ही चीज पकड़नी है। उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? परमाणु लिया जा रहा है, अणु लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है? जैसे हाइड्रोजन आए तो सीधी आपको ये समीकरण वहां रखनी है। उस समीकरण से मैं बताऊंगा कैसे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। बात करते हैं इसी प्रकार, अगर हाइड्रोजन ना देख के वहां पे हाइड्रोजन का अणु दे दे तो एक मोल हाइड्रोजन के अणु में कितने होंगे? तो इसी प्रकार 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन H2 अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इसके अणुभार की। तो इसका अणुभार अगर 1 का 1 होता है तो इंटू 2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन। कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। आगे बात करते हैं एक मोल ऑक्सीजन। एक मोल ऑक्सीजन का ये क्या है? परमाणु। और अभी आपको बताया गया है कि चाहे एक मोल कुछ भी हो, वो किसके तुल्य होगा? हमेशा मोल संकल्पना के अनुसार इसके तुल्य। तो 6.02 × 10⁻23 और यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीजन परमाणु। ये चीजें थोड़ी लिखना सीख लो, सब सीख जाओगे। ये ऑक्सीजन परमाणु है। अगर इसका पूछा जाए अणुभार, तो हमने पढ़ा है कई समस्थानिक के अंदर 8 और 16, ये होता है इसका प्रतीक, यहाँ होता है X और यहाँ होता है Z और यहाँ होता है A। ये हम जस्ट आगे जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आएगा, उसमें हम एक एक परिभाषा जानेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, किस स्थिति में परमाणु उदासीन होता है। आगे आने वाली 2-3 क्लासों में हम इन चीज़ों से वाकिफ होंगे। तो मैं बात करूँ यहाँ पे ये A है 16 और यहाँ पे Z की बात करूँ 8, तो A कितना है? 16। एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बच्चे लोग यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
ये आप जब लिखना सीख जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं कि मोल संकल्पना में आप किसी भी प्रकार का आंकिक प्रश्न गलत नहीं करोगे। हम आपको एक शीट के माध्यम से 10 या 15 क्वेश्चन करवाएंगे मोल संकल्पना के, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आना, कहीं गलती नहीं करोगे आप। अगर मैं बात करूं इसी प्रकार 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यहां पे ये ऑक्सीजन अणु है तो O2 अणु। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे लोग? आगे बढ़ते हैं कि अगर 1 ग्राम 1 परमाणु ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का डबल हो जाएगा यानी 32। यहाँ पे O2 दे रखा है, हमें पता है इसका 16 होता है, इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा बच्चे लोग। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा बच्चे लोग। ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है ऑक्सीजन यानी O2। क्या है? O2। इसी प्रकार अगर आपको निकालने का बोले 1 मोल जल का निकालो तो 1 मोल जल 6.02 इंटू 10 की पावर 3 H2O अणु। जल एक यौगिक हो सकता है, यौगिक तत्व और अणु हो सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है पार्ट फर्स्ट में, जाके जरूर देखें। छोटी छोटी चीज़ों को मैंने वहाँ बताया है। तत्व क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट, एंड कंपाउंड क्या होता है, उनको बारीकी से बताया है। यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं होगे, इसीलिए पहले बताया मैंने। बात करूँ कि इसमें कितने होंगे तो जल का निकालो, इधर ध्यान देना बच्चे लोग। H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे लोग बताइए जल्दी? 16 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चे लोग? 48 हो जाएंगे। तो 48 ग्राम H2O, 48 ग्राम H2O। तो इस प्रकार आगे और भी है, लेकिन हम कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे और उनके साथ साथ उनकी मोल संकल्पनाएं समीकरण लिखना सीखेंगे। तो ये मैंने आज क्या बताई आपको, मोल संकल्पना समीकरण कैसे लिखते हैं। अगर बच्चे लोग ये आपको लिखना आ गई, मैं गारंटी लेता हूं किसी भी प्रकार का आंकिक प्रश्न गलत नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा हम आगे करेंगे, प्रूफ करूंगा मैं क्वेश्चन के माध्यम से। और आपका निशाना एक ही होना चाहिए, जैसे अर्जुन का निशाना होता है उसकी मछली की आंख पर, उसी प्रकार आपका निशाना होना चाहिए कि प्रश्न में मेरे को क्या ढूंढना है। तो प्रश्न में आपको ढूंढना है, परमाणु पूछा जा रहा है, अणु पूछा जा रहा है, ये चीज आप ढूंढ लो, फिर मैं गारंटी लेता हूं गलत नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर आंकिक प्रश्न करते हैं। तो बच्चे लोग अब हम करते हैं आंकिक प्रश्न। हमने मोल संकल्पना को समीकरण में कैसे लिखा जाता है वो पढ़ लिया। अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि क्या क्या दे रखा है वो देखो। पहले तो आपको दे रखा है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखिए या द्रव्यमान बताइए। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि पहले आप सोचो 2 मोल दे रखा है और द्रव्यमान पूछा गया, लेकिन हमें अर्जुन की तरह निशाना लगाना है आंख के ऊपर। तो 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, मोल और द्रव्यमान में संबंध पूछा है, ये तो चीज छोड़ो यहाँ तो। लेकिन मैं बात करूं तो ऑक्सीजन हमने पहचान लिया, ऑक्सीजन को हमने पहचान लिया तो सीधा कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन की मोल समीकरण लिख दो। ऑक्सीजन की क्या लिख दो? मोल समीकरण। तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन, आपको मैंने अभी बताया लिखना। हमें केंद्रीय परमाणु कुछ भी पकड़ना है, पूछा क्या है इस प्रश्न में, ऑक्सीजन आ गया, इसमें बात करें तो जल आ गया, इस प्रकार। तो 1 मोल ऑक्सीजन में हमें पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑक्सीजन के क्या होते हैं बच्चे लोगों? ये होते हैं इसमें परमाणु। फिर हमने इसी के साथ साथ पढ़ा कि इसका जो भार होता है ग्राम में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, ये भी पढ़ा था 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो बच्चे लोग हमने ये क्या लिख दी, मोल संकल्पना किसके लिए लिख दी? ऑक्सीजन के लिए। ये क्यों लिखी? क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता होना चाहिए किसके बारे में पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन करेंगे तो जल, तो सीधा कुछ नहीं करना, जल की मोल संकल्पना में मोल समीकरण लिखना, यहां तक आपको कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन पे फोकस करना है कि ऑक्सीजन मोल आ गया और साथ में पूछा है द्रव्यमान। तो बच्चे लोग बताइए यहां से संबंध किस में निकल रहा है? ये रहा द्रव्यमान बच्चे लोग, और यहां पे इसका ये रहा मोल। तो इनके और इनके बारे में पूछा गया है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें इस समीकरण को देखते हुए
इस समीकरण को देखते हुए मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन, बच्चे लोग ध्यान देना, बहुत ही काम की चीज है, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर क्या, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। कितना होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। अगर इसी प्रकार आपको पूछ लिया है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जब 1 मोल इतना होता है तो 2 मोल कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू 16 ग्राम हो, तो बच्चे लोग आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन। कितने होंगे इसका, 32 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा बच्चे लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर जब आपको पता चल जाए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, समीकरण कैसे बनेगी, तो आप, मैं गारंटी लेता हूं कहीं नहीं अटकोगे। हम इससे भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा हार्ड लेंगे, लेकिन इजी से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 36 ग्राम जल में कितने जल के अणु हैं। 36 ग्राम जल में जल के अणु कितने हैं, ये आपको ज्ञात करना है मोल संकल्पना के आधार पे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पे आपको मैंने बताया अर्जुन की तरह पकड़ो निशान जल, यहां से हमें पता चल गया इसमें मेन क्या है, जल। तो बात करते हैं मोल समीकरण की। किसकी बात करते हैं, ये ट्रिक है बच्चों, मोल समीकरण कैसे बनाओगे। जब आपको ये लिखनी आ गई तो आप कहीं नहीं अटकोगे। मोल समीकरण किसकी बना रहा हूं बच्चे लोग, जल की। जल क्या है हमारे यहाँ पे, H2O। अब बात करूं मैं 1 मोल H2O, किसकी बात करूं बच्चे लोग, 1 मोल H2O। ये सब आपको पता है कि 1 मोल H2O में कितने मोल होते हैं, 6.02, 3 × 10⁻23, और किसके, जल के। और क्या होते हैं बच्चे लोग, अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु। और हमने लास्ट में यहाँ पे निकाला था बच्चा, क्या निकाला था, हमने ये निकाला था कि इसका ग्राम में कितना होता है, तो हमने निकाला था 18 ग्राम। कितना निकाला था, 18 ग्राम H2O। क्या निकाला था, 18 ग्राम H2O। तो ये बच्चे लोग, ये क्या हो गई हमारे पास, मोल संकल्पना के अनुसार जल की मोल समीकरण। जब आप ये निकालना सीख जाओगे, आगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब 36 ग्राम लिया जाता है जल, यानी बात हो रही है ग्राम की, जल में कितने अणु हैं, और बात हो रही है अणु की, तो ये और ये बात इन दो के बीच हो रही है। यहां से हमें पता चल गया कि 36 ग्राम जल, ग्राम यानी यहां पे, यहां आ जाओ, और जल के कितने अणु, बात हो रही है अणु की, कि 36 ग्राम जब जल लिया जाता है तो उसमें जल के कितने अणु भाग लेते हैं। बात करता हूं 18 ग्राम लिया जाता है तो इतने करते हैं, तो 36 ग्राम लिया जाता है तो कितने होंगे। तो बात करूं मैं 18 ग्राम जल, थोड़ा सा ध्यान देना, जब 18 ग्राम जल हो, जब 18 ग्राम जल हो तो उसमें कितने अणु भाग लेते हैं, 6.02, 3 × 10⁻23 H2 के क्या भाग लेते हैं, अणु। ये तो हो गया 18 ग्राम। अब यहां से आप निकाल लो 1 ग्राम, और 36 का निकालना है तो इंटू 36 लगा दो। अगर यहां पे 18 ग्राम जल में 6.02, 3 × 10⁻23 जल के क्या है बच्चे लोग, अणु है। अब निकालना है आपको 1 ग्राम का, 1 ग्राम H2O। तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23, और किसका भाग लग जाएगा बच्चे लोग, 18 का भाग लग जाएगा। किसका भाग लग जाएगा, ये 18 इधर आ गया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1, और हमारे पास क्या है, H2 के अणु। मैं कंसेप्ट से समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं रटाऊंगा कि यहां परमाणु भार रख दो या अणु भार रख दो। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो रियल केमिस्ट्री को जानोगे। बाकी रटते तो सब है, रटवाते सब है, लेकिन मैं एक समीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आपको ये समीकरण कैसे लिखनी है, जिस तरह अर्जुन मछली की आंख पे निशाना लगाए रखता है, उसी तरह आपको क्वेश्चन आते ही निशाना लगाना है कि मूल क्या है, इसमें परमाणु अणु कौन भाग ले रहा है, वो पता चल गया तो उसकी समीकरण लिख दो। फिर किसमें संबंध पूछा गया, अब की बार इसमें संबंध पूछा गया है, कहीं नहीं अटकोगे। तो 1 ग्राम H2O बराबर इतना है, तो बच्चे लोग बताओ 18 ग्राम में कितना होगा। जब 1 ग्राम बराबर इतना है, जब 1 रुपए में 5 पेन आते हैं तो 5 रुपए में 25 पेन आएंगे। 1 में 5 तो 5 में
25 यानी इंटू किया जाता है। बात करते हैं 36 ग्राम H2O में जल के अणु हमारे पास 1 ग्राम पड़ा है, इंटू 36 कर दो, 36 इंटू 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बट्टा 18 H2 के क्या है बच्चे लोग, H2O लगाना, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ बार बार, H2 के अणु 18 36 से 2 बार गया, इसका कर दो डबल, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 6 का डबल 12 इंटू 10 की पावर 23। बच्चे लोग आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह करेंगे हम, बिल्कुल नहीं रटेंगे ये समीकरण कैसे निकालनी है। अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसमें भी पता करना है मैन कौन है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मूला सल्फर मतलब S, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो यह है इसका फॉर्मूला। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.064 ग्राम में कितने अणु है, यानी अणु किसके होंगे, वो भी होंगे सल्फर के, इतना तो आप जानते हो सब कुछ। अब बच्चे लोग यहाँ पे हमें क्या पता करना है, मेन चीज मैंने बताई, मेन कौन है यहाँ पे, सल्फर। तो निकाल दो सल्फर की मोल समीकरण। तो हम जानते हैं 1 मोल वही तरीका है SO2, 1 मोल SO2 वही आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और SO2 अणु, SO2 के क्या आ जाएंगे यहाँ पे अणु, ये सल्फर डाइऑक्साइड का अणु है। और हमें पता बच्चे लोग यहाँ पे लिखा जाता है द्रव्यमान, क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान, या लिखा जाता है भार, क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान, या क्या लिखा जाता है, भार लिखा जाता है। तो बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। ये चीजें आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, परमाणु भार आपके आवर्त सारणी थी, वहां पे सीखा होगा आपने। तो बात करते हैं SO2 की, फिर से निकालना सिखा देता हूं। सल्फर आता है 16 पे, आप ज्यादातर ऐसा लिखते हैं देखते हो 16 32, तो ये होता है परमाणु भार, ये इसका हो गया 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू 16 32 प्लस 32 64, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे लोग, 64 ग्राम आएगा आपके, क्या आएगा, SO2। यहां तक कोई दिक्कत, ये हमने लिख दी है मोल समीकरण। जो बच्चा यहां तक पहुंच जाएगा आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी। मेन है मोल समीकरण को बनाना, बाकी सूत्र रटो और परमाणु भार लिखो, कभी कंफ्यूजिंग हो जाओ। अगर यहां पे अगर आप मोल समीकरण लिखना सीख गए, किसी के बारे में पूछ लो तो आप आसानी से बता पाओगे। अब इस क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। हमें मेन टारगेट मिल गया कि सल्फर है, डाइऑक्साइड है। अब पूछा गया है कि भाई साहब जो सल्फर डाइऑक्साइड आपको इतना ग्राम दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड इतना ग्राम है, सल्फर डाइऑक्साइड के 0 पॉइंट में कितने सल्फर के अणु हैं, यही तो केमिस्ट्री एक्चुअली। इतना ग्राम है तो उसमें सल्फर के कितने अणु हैं, ये चीज आपको पूछी गई है। यानी ये रहा हमारा सल्फर, इतनी पूछी गई है, और क्या पूछे गए हैं, अणु पूछे गए हैं, यही बात है। अब इसको क्या करना बच्चे लोग, अब हमें पता है 64 ग्राम SO2 को मैं इसके इक्वल रख सकता कि नहीं रख सकता, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो 64 ग्राम बच्चे लोग ध्यान देना, 64 ग्राम हमारे पास क्या पड़ा है SO2, और वो किसके इक्वल होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 SO2 के क्या है बच्चे लोग, अणु है, क्या है, अणु। आगे बढ़ते हैं। अगर 64 ग्राम SO2 में इतने SO2 के अणु हैं तो मेरे को बताओ 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में निकालना है तो एक यहां पे पड़ा है 1 ग्राम SO2 डिवाइड बाई 64, ये गुणा वाला कहां चले जाएगा बच्चे लोग, भाग में चला जाएगा। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और नीचे क्या लग जाएगा, 64 का भाग लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे SO2 के अणु। अब मेरे को बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? जब आप ये चीज़ लिखना सीख जाओगे 100% कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो 64 ग्राम में इतने सल्फर डाइऑक्साइड के अणु हैं, तो 1 ग्राम में बताइए कितने, इतने। जब 1 ग्राम में इतने हैं तो हमें पूछा गया है इतने ग्राम में कितने होंगे। आपको 1 ग्राम में पता चल गया, अब पूछा गया इतने ग्राम में कितना होगा, आसानी से निकाल सकते हो। जब 1 ग्राम में इतने होते हैं तो 64 ग्राम में कितने होंगे।
तो 64.04 ग्राम SO2 में अणु होंगे। कितने होंगे बच्चे लोग? जब 1 ग्राम में इतना है तो 64 ग्राम में कितना होगा? 64 का 64 इंटू कर लो बच्चे लोग, किससे? 0.064 बट्टा 10। सॉरी, अब यहां पे ध्यान देना बच्चे लोग, यहां पे ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 0। जब ये 64 से 64 क्या हो जाएगा? चला जाएगा। 3 0 यहाँ से जब कम हो जाएंगे तो फाइनली वैल्यू बचेगी 6.023 इंटू 10⁻21 अणु, वो भी किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। आई होप ये पूरे जो अभी 3 क्वेश्चन करवाए वो समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले चौथे और 5वें क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से काउंट होता है। अगर धीरे धीरे आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हो तो कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होंगे। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे चल रहा है मोल कंसेप्ट और इस चैप्टर का बेस और केमिस्ट्री का भी बेस, हर जगह इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप 12th के बाद भी चले जाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने वही तरीका अपनाना है, अर्जुन आंख पे निशाना लगाता है, वही तरीका यहाँ अपनाना है। हीलियम का परमाणु भार 4 है। 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, हमें बार बार क्या पूछ रहा है? हीलियम हीलियम हीलियम। तो बात करते हैं हीलियम, तो वही समीकरण लिखनी है। 1 मोल हीलियम, वही तरीका, 1 मोल बराबर होते हैं 0.623 इंटू 10⁻23। और ये क्या है? परमाणु। किसके? हीलियम के क्या है? परमाणु। यहां तक कोई बच्चे लोग प्रॉब्लम? बात है हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना दे रखा है? 4 ग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है। 4 ग्राम क्या दे रखा है? हीलियम। यहां तक कोई दिक्कत? जब ये लोग, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं बच्चे लोग आपको कि ये चीज अगर आप लिखना सीख जाओगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं नहीं अटकोगे। अब ध्यान देना, वापस क्वेश्चन पे जाना कि हीलियम का परमाणु भार 4, चलो 4 लिख दिया कि 1 ग्राम हीलियम में कितने हीलियम के परमाणु हैं। जब ध्यान देना बच्चे लोग, जब 4 ग्राम हीलियम इसके बराबर हो सकता है, जब 4 ग्राम इसके बराबर हो सकता है तो 1 ग्राम हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये समीकरण आ गई तो इस समीकरण को देखते हुए मैं एक नई समीकरण बना रहा हूं, उस पर ध्यान देना थोड़ा। जब हमारे पास 4 ग्राम पड़ा है, 4 ग्राम हीलियम है हमारे पास, किसके बराबर है? 0.023 इंटू 10⁻23 किसके हैं बच्चे लोग? हीलियम के क्या है? परमाणु। यहां तक आया समझ में? जब 4 ग्राम बराबर इतने हैं तो बच्चे लोग 1 ग्राम बराबर कितने होंगे? 4 ग्राम बराबर इतने हैं तो 1 ग्राम बराबर कितने होंगे बच्चे लोग? 1 ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 और बट्टे में क्या चले जाएंगे? 4। और ये क्या हो जाएंगे? हीलियम के परमाणु। और पूछा क्या गया? क्वेश्चन पे जाइए। 1 ग्राम हीलियम, 1 ग्राम हीलियम में हीलियम के परमाणु, वो लिखेगा नहीं हीलियम के परमाणु, और तो कोई है ही नहीं, हीलियम ही भाग ले रहा है, तो हीलियम के परमाणु 1 ग्राम में इतने हो जाएंगे बच्चे लोग। आया कंसेप्ट समझ में? आने लगा मजा केमिस्ट्री में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के, क्वेश्चन नंबर 5 इधर लिख रहा हूं वापस। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु का भार, एक अणु का भार, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुख्य मेन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसकी लिख दीजिएगी मोल समीकरण। कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल समीकरण क्या हो जाएगी बच्चे लोग? 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल CO, वही तरीका 6.023 इंटू 10⁻23 किसके हो जाएंगे बच्चे लोग? CO अणु,
CO क्या है? अणु। और आगे क्या लिखूंगा मैं? इसका द्रव्यमान और इसका भार लिख सकता हूं। और हमने द्रव्यमान और भार को अलग पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको द्रव्यमान या परमाणु भार लिख सकते हो, परमाणु भार। और यहाँ पे ये परमाणु भार भी हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग आपको नहीं होना है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 6 और 2 8, 2 और 2 1 और 1 2। यहाँ हो जाएगा बच्चे लोग 28 ग्राम CO। अब बच्चे लोग ध्यान देना कि CO के एक अणु का भार ज्ञात करना है। बच्चे लोग आप बोलोगे सर कभी आप ये उठा रहे हो, पहले इसके बराबर में ये लिख रहे हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना, ये भी थोड़ा सीखो कि CO2 के एक अणु, यानी पहले अणु है, एक अणु में पूछा है तो ये लिखना। जब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेता ग्राम में तो इसको रखते थे आगे, और अणु में पूछ लिया तो इसको रखते हैं आगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की ओर। अब आपको पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CO अणु बराबर कितना है? 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम CO। ये है CO के इतने CO अणु में इतने ग्राम। अब बच्चे लोग पूछा गया है एक अणु, तो यहां से आप मेरे को निकाल के दे सकते हो, एक अणु CO निकाल के दे सकते हो। 28 अपने स्थान पे पड़ा है बच्चे लोग, ये वाली राशि नीचे आ जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये ग्राम क्या हो जाएंगे? CO। अब आंसर पे फोकस करो, अणु भार पूछा है, हमारा आंसर आ रहा है ग्राम CO, यानी हम सही जा रहे हैं। तो बच्चे लोग आज की क्लास में हमने मोल संकल्पना को पूरे कंसेप्ट के माध्यम से समझा है, और उसके ऊपर महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का सरलीकरण किया है। और आगे आने वाली क्लास में फिर से बताना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली पार्ट 7 आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। पार्ट 7 में हम केवल और केवल मोल संकल्पना पे आधारित आंकिक प्रश्नों को करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।